आज हम स्टार्ट करेंगे फोटोग्राफ स्टोरी जो लिखी गई भी थी शार्लेट टल्सन ने। ये कब लिखी गई थी? जब उनकी मदर की डेथ हुई थी। ठीक है, उनकी मदर पे लिखी गई है और कब उनकी मदर की डेथ हो जाती है। ठीक है। अ कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। ठीक है, तो अ कार्डबोर्ड मतलब एक कार्डबोर्ड है, उस पर क्या लगी हुई है? एक पिक्चर लगी हुई है। हम आगे पढ़ते हैं किसकी पिक्चर थी। ठीक है। When two girl cousins went paddling। ठीक है, दो गर्ल कजन्स मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊंगी इनकी। ठीक है, पहले हम पैडलिंग का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। पैडलिंग मीन्स वॉकिंग। पैडलिंग मीन्स वॉकिंग अलॉन्ग द सी कोस्ट। ठीक है, पैडलिंग का मतलब समझ आ गया, वॉकिंग अलॉन्ग द सी कोस्ट। ठीक है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ठीक है, दो गर्ल कजन्स हैं। ठीक है, मतलब जो ऑथर जो अपनी पोएट हैं उनकी क्या होगी? आंटीज, आंट्स। ठीक है, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है? अपनी मदर का, मेरी मदर के दोनों साइडों से हाथ पकड़ रखे हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। वो कहते हैं तब उसकी मदर कितनी ईयर्स की थी? 12 ईयर्स की। अब हम एक फ़ोटो अब हम ये फ़ोटो देख सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि वो जो उनकी मदर थी वो कितने ईयर्स की थी? 12 ईयर्स की। बिग गर्ल, शी द बिग गर्ल 12 ईयर्स ओल्ड। अगर हम वो लाइन देखें मतलब शी वॉज अ बिग गर्ल एंड टू गर्ल्स कजन्स। ठीक है, हम इन दोनों के नेम भी देखेंगे आगे। ओके, ये देखो जैसे हमने पढ़ा था ना, जैसे हमने फ़ोटो देखी बिग गर्ल, तो बिग गर्ल कितने ईयर्स की थी? 12 ईयर्स की, और टू गर्ल कजन्स थी उनके साथ। ठीक है, ऑल थ्री स्टूड टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि उनके हेयर्स ना ऐसे उड़ रहे थे हवा में, एंड वो तीनों स्माइल कर रही थी। किसकी और स्माइल कर रही थी? एट द अंकल विद द कैमरा। उनके सामने एक अंकल कैमरा में फ़ोटो कर रहे थे, एंड वो अंकल को देख के स्माइल कर रही थी। अ स्वीट फेस, उनका फेस क्या था? एक स्वीट फेस था। माई मदर्स, मेरी मदर का वो कहता है एक स्वीट सा फेस था। कब स्वीट सा फेस था? बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे बोर्न होने से पहले। 12 साल की थी तो ऐसे अभी तो जो पोएट थी वो बॉर्न ही नहीं हुई थी, तो इसने कहा गया कि उनका तब जब वो चाइल्ड थे उनका एक स्वीट सा फेस था। ठीक है, देन एट द सी विच अपियर्स टू हैव टू चेंज लेस। ठीक है, वो कहते हैं कहाँ पे थी ये? कि एक सी पे थी जो अभी तक बहुत कम चेंज हुआ। ठीक है, एक सी के पास उन्होंने फ़ोटो कराई थी। यहाँ पे हमने क्या बताया गया कि सी इज़ नेवर चेंजिंग, लाइक एवर चेंजिंग। ठीक है, वॉश द टेरिबली ट्रांजिट फीट। टेरिबली ट्रांजिट फीट का मतलब क्या? तो यहाँ पे टेरिबली ट्रांजिट का मीनिंग है कि वो फीट जो वेरी शॉर्ट लिफ्ट है, मतलब फीट शॉर्ट लिफ्ट नहीं, जैसे अगर हम रेत पे चलते हैं तो हमारे जो पैरों के निशान लग जाते हैं। ठीक है, अब सी वेव्स आएंगे उन्हें वॉश कर देंगी, तो ऐसे कहा गया कि वो बहुत जो पैरों के वहाँ निशान है ना सी पे, वो बहुत ही शॉर्ट लिफ्ट है, थोड़े से टाइम में वो मिट जाएंगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो ये दोनों लाइन्स हैं हमारी, मैं इनको अलग कलर से शेड कर देती हूँ। ओके, तो ये दोनों लाइन्स है ना, एट द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, वॉश द टेरिबल ट्रांजिट फीट, ये सिम्बॉलिक है। ठीक है, किस चीज़ का सिम्बॉलिक है? फर्स्ट लाइन, ये वाली लाइन जो हमारी है, जो ये फर्स्ट लाइन है, ये किस चीज़ का सिम्बॉलिक है? एट द सी वाली, ये सिम्बॉलिक है कि नेचर है जो हमारा, क्या है? जो नेचर है हमारा, जो नेचर है हमारा वो एवर लास्टिंग है। ठीक है, हम एक एम्प्टी शीट पे मैं आपको ये सारा लिख देती हूँ। तो नेचर है हमारा एवर लास्टिंग है, एंड इट टेरिबल ट्रांजिट फीट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो ह्यूमन है वो एवर लास्टिंग नहीं है। ठीक है, हम एक शीट पे इसको एक्स्ट्रा लिख देते हैं। ओके, तो अब ये लाइन्स का मीनिंग क्या है, मतलब ये लाइन्स किस चीज़ की सिम्बॉलिक है, हम ये देख लेते हैं। देखो, एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस। ठीक है, हमारी फर्स्ट लाइन थी, इट इज़ सिम्बॉलिक दैट नेचर इज़ एवर लास्टिंग। देन नेक्स्ट लाइन इज वॉश द टेरिबली ट्रांजिट फीट, इट इज़ सिम्बॉलिक दैट ह्यूमन इज मोर्टल। मोर्टल मतलब हु डाइज, हु इज़ नॉट एवर लास्टिंग। ओके, चलो हम हमारा आगे पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट,
सम वेट नेक्स्ट ओके सम 20-30 ईयर्स लेटर 20-30 ईयर्स लेटर मतलब जब 12 ईयर्स के बाद, जब मतलब आप ये हिसाब लगा लो, जब 20-30 ईयर्स लेटर बाद वो फिर से वो अपनी फ़ोटो देखते हैं कार्डबोर्ड पर लगी हुई। शी लाव्ड एट द स्नैपशॉट, वो अपनी फ़ोटो को देख के हंसती है। जैसे हम जब अपनी बचपन की फ़ोटो देखते हैं तब हमारी हंसी निकल जाती है कि हम कैसे दिखते थे बचपन में, ठीक है। वो क्या कहते हैं, सी बेटी एंड डॉली, तो वो उन दोनों लड़कियों का क्या नाम है, टू गर्ल कजन्स का, बेटी एंड डॉली, ठीक है। शी सेड, वो कहते देख, वो देखो कितने फनी लग रही हैं दोनों, ठीक है। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हु इज़ दे है, दे इज़ देयर पेरेंट्स, ठीक है। वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स ने देखो हमें कैसे तैयार किया बीच के लिए, बीच की सी हॉलीडे, ठीक है। वो कहते हैं हमारी सी हॉलीडे थी, देखो हमें कैसे तैयार किया उन्होंने, ठीक है। वॉज हर पास्ट, ठीक है। वो कहते हैं जो उनका पास्ट क्या था, एक सी हॉलीडे, उनके बचपन की सी हॉलीडे, ठीक है। एंड माइन हर लाफ्टर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसकी मदर की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो कहते हैं उनका जो लाफ्टर था, उनके बाद तो थोड़ी उनका लाफ्टर सुनाई देगा आप डेथ के बाद, तो वो कहते हैं जो उनका लाफ्टर था वो मेरा पास्ट है। वो कहते बोथ वेरी, वेरी क्या होता है, परेशान, दोनों परेशान है, दोनों रोते हैं। तो अब वो क्यों रोते हैं, विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो यहाँ पे जो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस है इसका क्या मतलब है कि हमने, लेबर्ड का क्या मतलब होता है कि बहुत मेहनत करना। अब लेबर्ड तो मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत हार्डवर्क करना, ठीक है। ईज़ का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ आराम से मिलना जाना। वो कहते हैं कि हमने आराम से, जैसे उनकी मदर ने, हमने बहुत मेहनत की और आराम से, मतलब एक टाइप सा कि उन दोनों ने क्या लॉस किया, बहुत आसानी से, बहुत मेहनत से, दोनों ने क्या लॉस किया। उनकी मदर ने क्या लॉस्ट किया, अपना पास्ट, अपना चाइल्डहुड, और पोएटेस ने क्या लॉस्ट किया, अपनी मदर का लाफ्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं, नाउ शी हैड बीन डेड नियरली मेनी ईयर्स एज शी लिव्ड। वो कहते हैं कि जब 12 साल की गर्ल का हमने पढ़ा था कि 12 साल की थी उनकी मदर, तो वो कहते हैं कि जो 12 साल ही हो गए अब उनकी डेथ। वो क्या कहते हैं, उनकी मदर 12 साल की थी जब वो बीच पे गई थी, अब उन्हें 12 साल ही उनकी डेथ को हो गए हैं, ठीक। एज द गर्ल शी लिव, ठीक है, जितने साल वो एज अ गर्ल रही थी, ठीक है। ऑफ द सर्कमस्टांस एंड ऑफ द सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से, वो बस, वो क्या कहते हैं, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, वो कहते हैं उनकी डेथ के बारे में, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। वो कहते हैं अब और कुछ नहीं मैं कह सकती, साइलेंसेज एंड साइलेंसेज, अब और कुछ नहीं मैं कह सकती, साइलेंस, सारी जगह साइलेंस एंड साइलेंस हो जाता है, ठीक है। अब इनके इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, हम वो करते हैं। पहला पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, किसी भी कॉन्सोनेंट का रिपीट होना, ठीक है। तो वो एलिट्रेशन कहाँ कहाँ यूज़ की गई है, पहली एलिट्रेशन यूज़ की गई है स्टूड, देखो स्टूड स्टिल स्माइली, तीनों कॉन्सोनेंट कहाँ यूज, एस सेम कॉन्सोनेंट है वहाँ यूज़ हुआ, ठीक है। तो पहले एलिट्रेशन फर्स्ट लाइन में यूज़ की गई है। फिर सेकेंड एलिट्रेशन कहाँ यूज़ की गई है, टेरिबली ट्रांजिट, टी, ठीक है। देन जहाँ से यहाँ पे भी यूज़ की गई है माई मदर्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट 20-30 एंड एयर, बहुत सारी होंगी, आपको एलिट्रेशंस मिल जाएंगी। सी लाइक सी स्नैपशॉट, सी लाइक, इसमें बहुत सारी एलिट्रेशन, एक साइलेंसेज हैं। आप फाइंड करके इनको कमेंट में राइट डाउन कीजिए जो भी आपको एलिट्रेशंस मिले, ठीक है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको ह्यूमन नेचर देना, ह्यूमन करेक्टर देना, ह्यूमन क्वालिटी देना, ठीक है। अब ये कहाँ है, पहली लाइन में तो यहाँ दिया हुआ द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज, मतलब कि जो कार्डबोर्ड है वो थोड़ी ऐसे दिखाएगा कि उठ के अपने आप दिखाएगा कि भाई ये फ़ोटो है, ठीक है। वो उसने खुद देखा, ठीक है। तो ह्यूमंस दिखा सकते हैं कि ह्यूमंस अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं, बट एक कार्डबोर्ड उठ के अपने ऊपर लगी फ़ोटो नहीं दिखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक है साइलेंस अराउंड अस। अब साइलेंस क्या, साइलेंस तो हम देख भी नहीं सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जैसे वो कहता है जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं, वो कहता है वैसे ही साइलेंस हमारे आसपास हो जाता है। तो ये दोनों लाइंस में क्या यूज़ की गई है, पर्सोनिफिकेशन। फिर क्या आता है अगला, एल्यूजन। एल्यूजन का क्या मतलब होता है कि मैंशनिंग समथिंग इन ब्रीफ, ब्रीफ में बता देना कि भाई कार्डबोर्ड, जैसे
अब यहाँ पे ऐसे लिखना, ऐसे कार्डबोर्ड को समझना तो बहुत मुश्किल है कि कार्डबोर्ड से क्या मीनिंग है। तो उन्होंने बस ब्रीफ में बता दिया कार्डबोर्ड का मतलब इसके ऊपर फोटोग्राफ लगी हुई है। क्या लगी हुई है? हमारी फोटोग्राफ लगी हुई है इसका मतलब, ठीक है। और फिर आता है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? दो अपोजिट वर्ड्स या दो अपोजिट आइडियाज़ का इकट्ठे आना, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीमोरन क्या है, कहाँ पे है ऑक्सीमोरन? द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। लेबर्ड का मतलब मेहनत करना होता है और इज का मतलब कुछ भी आसानी से मिल जाना, ठीक है। फिर अगला हमारा है, तो अगला हमारा है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एडजेक्टिव है इट दैट कम्स आफ्टर नाउन, ठीक है, मतलब इसमें आता है, वैसे तो नहीं आता होता। तो यहाँ पे कहाँ पे आया हुआ है? ट्रांजिएंट फीट में, ठीक है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, ये दोनों, ये वाला एडजेक्टिव है। एक मिनट, ये जो ट्रांजिएंट है ये एडजेक्टिव और फीट क्या है हमारा। अगर आपको और भी यहाँ पे एलिट्रेशन दिखे इसमें तो वो भी आप कमेंट्स में राइट डाउन करके लिखें। तो आप देख रहे थे VMC वैदिक मैथ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें।